ओम शांति। वैसे तो आज की मुरली भट्टी के लिए चला है, इतनी सुंदर मुरली, क्योंकि वर्तमान समय को देखते हुए बाबा जो मुरली चलाता है, वर्तमान समय बच्चों के जीवन में क्या समस्या है, बच्चों की स्थिति क्यों नहीं बन रही, उस सभी को चलाते देखते हुए बाबा ने मुरली चलाई। क्योंकि वर्तमान समय हमारे जीवन की जो समस्या है, क्या समस्या है, हमारे जीवन की समस्या है हमारा योग नहीं लगता, हमारे जीवन में संकल्प चलते हैं, मैं ही नहीं चलाता, उसके कारण ऐसा होता है, ये परिस्थिति के कारण ऐसा होता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो आज की मुरली पूरी कारणों का क्या करो, निवारण करो, समस्या का क्या करो, समाधान करो। ये कारण शब्द, समस्या शब्द आज से डिक्शनरी से निकाल दो। मन को चुप रखना, क्योंकि जब हम कारण लगाते ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों 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 नफरत पैदा करता है, घृणा पैदा करता है जिसने किया उसके लिए, और उससे से क्रोध की उत्पत्ति होती है। आज बाबा ने गिफ्ट मांगी, कौन सी, क्रोध की गिफ्ट मांगी है। क्रोध नहीं आता लेकिन रोब आता है, नफरत आती है, ये क्रोध के बाल बच्चे हैं। क्यों हम निगेटिव सोचते हैं, ये क्यों मेरे साथ, क्यों ऐसा क्यों। इसीलिए सारी समस्याओं का समाधान, कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, सदा पॉजिटिव रहो। कारण लगाने वाला निगेटिव सोचता है और समाधान करने वाला पॉजिटिव रहेगा, कोई बात नहीं, अच्छा होगा। सारे इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार समस्याओं का समाधान करना, कारणों का क्या करना, निवारण। अगर जीवन में कोई कारण है, ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं, क्योंकि जो निगेटिव चिंतन करता है वायुमंडल खराब हो जाता है। निगेटिव चिंतन करता है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती। जो चिंतन निगेटिव करता है उसका मन थक जाता है। जिसका चिंतन निगेटिव चलता है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। अब जिसके चेहरे में खुशी नहीं है, कौन कहेगा इनको भगवान पढ़ाता है, सत्युग आ रहे हैं, भगवान इनको मिला हुआ है, कौन कहेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि मेरी प्रत्यक्षता नहीं करो, प्रत्यक्षता खुद की करो। और खुद की प्रत्यक्षता कब होगी, बाबा कहता है मेरे आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। भगवान आए हैं, सत्युग आने वाला है, बताने की जरूरत नहीं, आपका चेहरा बताएगा कि भगवान आया है। इतना तनाव है, टेंशन है, चारों तरफ से समस्या है, इसका चेहरा खिला हुआ है। वो कब खिला हुआ रहेगा, जो समस्याओं का समाधान करता है, कारणों का निवारण करता है। जो कारणों का निवारण करता है, समस्या का समाधान करता है, हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट करके चलेगा, हर परिस्थिति में पॉजिटिव रह करके चलेगा। वर्तमान समय इस पुरुषार्थ की आवश्यकता है। आज हमारा लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, फरिश्ता बनना, लेकिन हम क्यों नहीं बन पा रहे, समस्या का चिंतन करते। जो समस्याओं का चिंतन करता है वो अशरीरी, विधेयी, निराकारी नहीं बन सकता। और याद रखना, जब तक फरिश्ता नहीं बनेंगे तब तक देवता नहीं बनेंगे। तो फरिश्ता मतलब हमें कोई पंख नहीं आने वाले। फरिश्ता किसको कहेंगे, जो उसको ड्यूटी मिली है। किसी को गृहस्थी वाली की ड्यूटी है, कोई नौकरी करता है, कोई दुकान चलाता है, जो जॉब करता है वहां हल्का होकर के रहना। सब ध्यान से सुन रहे हैं, किसी को तो नींद भी आ रही है, ताली बजाओ थोड़ा। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा। क्योंकि जैसा मैं मधुवन से आया हूं, माया ने भी अपना दूध भेजा है। कौन, आलस और अलबेलापन।
अगर आलस में सोते रहेंगे तो जो बातें, जिसका आंखें बंद है उसका कान बंद रहता है हमेशा। इसीलिए ध्यान से बातें सुनना, अटेंशन से सुनना, क्योंकि ये अभी लास्ट में आप लोगों को ऐसे चांस मिल रहे क्लासेस की, क्योंकि समय सभी देख रहे हैं, प्रकृति भी अपना विकराल रूप धारण कर रहे हैं, समय बहुत कम है, इसीलिए मुझे अशरीरी बनना है। ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। ताली तो बजाओ। हम ये यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। जिसके पास डिग्री है उसको नौकरी मिल ही जाते हैं। तो डिग्री लेना मतलब हल्का बनना। सारे इस ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी मैं निगेटिव हूं, मैंने ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। इसीलिए पॉजिटिव बनो। इसीलिए बाबा ने सारी मुरली चलाई, समस्या का क्या करो? समाधान करो। कारणों का क्या करो? निवारण करो। मन को सदा चुप रखो, क्योंकि जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, जिसके संकल्प विरत चलते हैं, उसके बुद्धि असोच्य बन जाती है, और जिसकी बुद्धि असोच्य बन जाते हैं, उसके बुद्धि से ना परमधाम दिखता है ना परमात्मा दिखता है। जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता। इसी तरह जिसके सोच निगेटिव चलते हैं, इसके कारण ऐसा हुआ या ऐसा होता है, वो रोता रहता है। जो खुद रोता है, रोने वालों की आंखों के आंसू कैसा पोंछेगा? वो खुद रो रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं का पहले परिवर्तन करो। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात व्यर्थों से मुक्त बनना। कोई भी प्रकार का हमारा संकल्प ना चले। कुछ भी समस्या आई, कुछ भी बातें आई, कुछ भी परिस्थिति आई, मन मेरा चुप रहे। जिसका ज्यादा मन सोचता है उसको तनाव पैदा होता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। क्या बोलते हैं? टेंशन। टेन मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 है, फिर 10 पैदा होंगी, सुखी कैसे रहेंगे? इसलिए मन को सदा पॉजिटिव रखो, सकारात्मक रखो। अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगाएंगे। उसको भगाओ तो दूसरा आएगा पापा जी मुझे परीक्षा की फी देनी है, उसको भगाओ तो तीसरा आएगा पापा जी। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए आजकल कहावत है, छोटा परिवार। अच्छा, 1841 গাড়ীখন কাৰ আছিলে? 1841 গাড়ী নম্বৰ ৰাস্তাত থৈছে, অকণমান ৰাস্তাৰ পৰা বেলেগ ফালে থব দিছে। মনত পেলা, 1841। तो बात चल रही थी समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण। इसलिए कोई भी प्रकार के हमारे अंदर कोई भी प्रकार का समस्या, जो समस्या का चिंतन करता है वो परचिंतन करता है, फलाना ऐसा है, वो ऐसा करता है, उसने मेरे साथ ऐसा किया। जो परचिंतन करता है, प्रदर्शन करता है, वो ज्ञान का चिंतन, योग का चिंतन, बाबा का चिंतन कैसा करेगा? क्योंकि मन एक है, एक म्यान में 2 तलवार नहीं रह सकती। इसी तरह जहां निगेटिव चिंतन है, विरत चिंतन है, वहां ज्ञान का चिंतन नहीं सकता। और जिसका ज्ञान का चिंतन नहीं चलता, उसके सोच निगेटिव चलते हैं। इसलिए वर्तमान समय ऐसी ऐसी बाबा मुरलिया बीच में चलाता है ताकि बच्चों की स्थिति शक्तिशाली बने। इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है समस्याओं का समाधान, कारणों का निवारण करना। और इसलिए सदा हमें क्या करना है? पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना।
जिसका चिंतन निगेटिव चलता है उसको रात को चैन की नींद नहीं आती, वो करवट बदलता रहता है, क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। उसके लिए अंदर नफरत पैदा होगी, घृणा पैदा होगी, क्रोध पैदा होगा। अब जिसको क्रोध आता है, रोब आता है, जिसकी नफरत है, किसी से बात नहीं करता, वो दुआएं कैसे देगा। बाबा ने कहा कि शुभ भावना दो। शुभ भावना वही दे सकता है जो पॉजिटिव है, जो समस्याओं का समाधान करता है, वही शुभ भावना दे सकता है। परोपकारी बनो, पर चिंतन, पर दर्शन से और पर मत से मुक्त होकर के परोपकारी बनो। आज हमें सेवा का उमंग इतना नहीं आ रहा है। आज हम इतना जो दुआएं देना चाहिए नहीं देते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर निगेटिविटी भरी है, और जिसको निगेटिविटी है योग में बैठा ही लुढ़क जाता है। उसका योग में बैठेंगे नींद करेगा, चेहरे में खुशी नहीं होगी। ब्राह्मण बना है लेकिन चेहरे में खुशी नहीं है। भगवान मिला है, सतयुग में जा रहे हैं, प्रिंस प्रिंसेस के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, लेकिन चेहरे से पता नहीं चल रहा है। उसके घर में जब जाता है, घर वाले क्या बोलते हैं, मुसीबत आ गई। क्यों? अभी भी निगेटिव खत्म नहीं हुआ। इसलिए हमें समस्याओं का समाधान करके, कारणों का निवारण करके व्यर्थों से मुक्त बनना है। जिसका चिंतन व्यर्थ चलता है, निगेटिव चलता है, वह आत्म चिंतन, परमात्मा चिंतन, मनन चिंतन नहीं कर सकता। जिसका चिंतन निगेटिव चलता है, व्यर्थ चलता है, उसका दिमाग हमेशा गर्म रहता है, और जिसका दिमाग गर्म रहता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पांव को कैसे रखो? गरम। पेट को कैसे रखो? नरम। दिमाग को कैसे रखो? ठंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, समस्या का चिंतन करते करते हमारा दिमाग क्या होता है? गर्म हो जाता है। तो दुनिया के लोग और आप में क्या फर्क हुआ? हम अपने आप को क्या समझते हैं? हम ज्ञानी हैं। क्या समझते हैं? ज्ञानी मतलब बैज पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, मुरली सुन ली हो, इसको ज्ञानी कहेंगे। ज्ञानी वो है जो व्यर्थों से मुक्त है, जिसके मन में कभी निगेटिव चलता ही नहीं, वो है ज्ञानी। और जो ज्ञानी है वही योगी बन सकता है। हमारा योग समस्या से लगा हुआ है। योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। कहां योग लगेगा उसको? लाल लाइट की सफेद लाइट हो गई। इसलिए निगेटिव चिंतन करने वाला, समस्या का चिंतन करने वाला, कारणों का चिंतन करने वाला कर्म योगी नहीं है, बैठ करके योगी भी नहीं है। हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, बैठ करके योग लगा रहे तो भी उसका योग नहीं लग रहा है। और फिर कहते संस्कार नहीं बदलते, योग में बैठते कुछ आनंद नहीं आता, कुछ अनुभव नहीं होता। क्यों नहीं होता? समस्याओं का समाधान करने की कला नहीं है, कारणों का निवारण करने की कला नहीं है। तो ये कला सीखना जरूरी है। तो आज के मुरली में कम नहीं करना, आज की टोटल मुरली में बाबा ने बार बार इसके तरफ अटेंशन खिंचवाया। तो हम कारणों का निवारण कैसे करें? कारणों का निवारण करने के लिए सबसे पहली बात है, ड्रामा को पसंद कर लो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? पसंद आया? ये माता जी तो सो ही रहे, क्या बात है? आपको देकर के मेरे पॉइंट भी खिसक जाते हैं क्योंकि मैं तो इतना अच्छा सुना रहा हूं, पता नहीं, मैं बोला सोने वालों को लास्ट में बैठना चाहिए फिर, ठीक है, थोड़ा अटेंशन से बैठना। क्योंकि मैं तो कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूं, जे स्कूल में बच्चे भी पढ़ता, मेरे एक एक बच्चा क्या एक्टिविटी करता मैं देखता हूं।
मैं जब स्कूल में बच्चा कोई ऐसा ऐसा करता है तो उसको उठ करके खड़ा करता हूं। तो आप लोग तो करेंगे? ध्यान से सुनना। तो समस्याओं का समाधान करने के लिए, कारणों का निवारण करने के लिए सबसे पहली बात है ड्रामा को पसंद करो। तो आप लोगों को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ, पसंद आया? या कई कहते क्या बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी ठीक नहीं है, बच्चे भी ठीक नहीं, पड़ोसी भी झगड़ा करते हैं, मेरा शरीर भी बीमार होता है, इसीलिए मेरे जीवन में बहुत समस्या है। इसीलिए अगले बार जब आप आएंगे मेरा ड्रामा थोड़ा बदल देना, पति अच्छा देना, शरीर अच्छा देना, पड़ोसी ने अच्छा देना, ताकि हम योग ज्ञान अच्छा करेंगे। तो किसको किसको अपना ड्रामा बदलना है वो हाथ खड़ा करो। क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाऊंगा, जब जाऊंगा तो वहां जाते ही पहले बाबा के कमरे में जाऊंगा और वहां बाबा के सामने बैठ करके कहूंगा, बाबा मैं असम में नौगांव में गया था, वहां कुछ भाई बहनों ने कहा कि मेरा ड्रामा ठीक नहीं, ड्रामा बदल देना। तो बाबा बदल देगा। तो किसको किसको बदलना, हाथ खड़ा करो। अच्छा, नहीं बदल, अगर कोई एक्टर को पसंद नहीं है तो डायरेक्टर क्या करता है, चेंज कर सकता है, लेकिन एक्टर को अंदर मन में आना चाहिए। तो किसको बदलना है? अच्छा, पीछे दो माताएं हाथ खड़ा किया। अच्छा, जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो। नहीं मेरा ड्रामा बहुत अच्छा है, पसंद है। कोई पसंद भी नहीं है और किसी में हाथ नहीं खड़ा करे, क्या रहे, समझ में नहीं आ रहा है। जिनको पसंद है वो हाथ खड़ा करो दोबारा। मरावाद, अगर पसंद होता था ऐसा टक करना चाहिए, दोनों हाथों पर। बहुत अच्छे। अगर ड्रामा बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए, बाबा मिलाए, ज्ञान मिलाए, वो भी बदल जाएगा। अगर आपका पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, और कोई आपको बहनें बुलाती, माता जी थोड़ा ज्ञान में आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति, नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। उस पति का धन्यवाद, तंग किया, परेशान किया, इसीलिए शांति के लिए यहां आए, मंदिर में गए, ज्ञान सुना और रोज ज्ञान योग कर रहे हैं, और इसी ज्ञान योग का रिजल्ट सत्युग में जा रहे हैं। इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। बाबा कहता है स्वयं के ऊपर विश्वास चाहिए, ब्राह्मण परिवार के ऊपर विश्वास चाहिए, परमात्मा के ऊपर विश्वास चाहिए, ड्रामा के ऊपर विश्वास चाहिए। वो कभी कारण नहीं लगाएगा, वो समस्याओं का समाधान करेगा। और मुझे लगता है मधुबन में जितनी मुरलियां चली, लास्ट में क्या चली थी, गुलजार दादी के तन में बाबा आते थे। लास्ट में गुलजार दादी की हेल्थ खराब थी, तो भी प्रोग्राम बने थे, दादी को स्टेज पर लाया जाता था और दादी की आवाज में मुरली चलती थी। और क्या चलती थी, जो पुराने उनको याद है, 2016 और 17 की मुरली, वाह ड्रामा वाह, वाह बाबा वाह, बाप के दिल में, बच्चे बच्चों के दिल में। तो कई भाई बहने कहते थे आजकल बाबा इसी को मुरली चला रहे हैं। टोटल ज्ञान का सारा है वाह वाह। कोई गाली भी दे क्या बोलेंगे, आवाज ही नहीं आया, वाह ड्रामा। कोई झगड़ा करे आपके साथ क्या बोलेंगे, आवाज कम आ रहे हैं, वाह ड्रामा। कोई निंदा करे आपके क्या बोलेंगे, वाह ड्रामा। कोई आपके साथ झगड़ा करेंगे क्या बोलेंगे। कोई माता जी का पति शराब पी करके पिटाई करें, अभी तो चुप हो गए, कहेंगे भाई जी पति शराब पी करके पिटाई करे तो बाबा कैसे बोलेंगे। तब इस माता को क्या बोलना है, वाह ड्रामा। क्योंकि उसके लिए पति तो बहुत मिले है ना, सतयुग में मिला था, त्रेता भी मिला था, द्वापर भी मिला था, अभी भी मिला है। सतयुग का पति बहुत अच्छा था, ना शराब पीता था, ना मारता था, ना पीटता था, सोने के महलों में रहता था, पुष्पक विमान मिला था, वो देवता था। लेकिन क्या वो सतयुग वाले पति के कारण बाबा मिला, मिला। लेकिन अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है। तो उस माता के लिए वो सतयुग वाला पति अच्छा है, अभी का पति अच्छा है, कौन सा अच्छा है। इसीलिए हमें पति को नहीं छोड़ना, गली वालों को नहीं छोड़ना, घर को नहीं छोड़ना, वही रहो, अपने सोच को बदलो, वही समस्या का समाधान करेगा। नजर बदलो तो नजारे बदल जाएंगे। सतयुग का पति दिल्ली में रहता था, कुंज गली में रहता था, और संगम का पति आसाम में नौगांव में रहता है, नौगांव के जिले में गांव में रहता है। तो नौगांव वाला अच्छा है या सतयुग वाला कुंज गली वाला अच्छा है।
और याद रखना, इस असम के नौगांव के पति के कारण 84 जन्म की पति, प्रॉपर्टी, सारा कुछ मिला हुआ है। तो संगम युग का कितना दिन अच्छे, कितना अच्छा है। इसलिए इनके कारण मुझे क्या मिला, इस शरीर के कारण क्या मिला, ये सोचो, निगेटिव नहीं सोचो। तब आपको कभी भी निगेटिव किसी के बारे में नहीं आएगा। हरा चश्मा पहनो, दुनिया कैसी दिखाई पड़ेगी? हरी, लाल पहनो तो। इसी तरह अपना चश्मा पॉजिटिव बनाओ। जिसका चश्मा पॉजिटिव है हर जगह पर एडजस्ट करके चलेगा, किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। कोई मां बच्चों को दवाई पिलाती है, बच्चा नहीं पीता, बार बार मुंह से निकालता है, तो मां क्या करता है, उसको दोनों हाथ जोर से पकड़ेंगी और चम्मच ठूसेगी उसके मुंह में। तंग नहीं करें, उसका प्यार है, कड़वी दवाई जाएगी, कई तकलीफें ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा रूपी मां भी, हम कई चीजें नहीं चाहते हैं, ड्रामा में रिपीट होना चाहिए, लेकिन फिर भी ड्रामा रिपीट करता है, उस कड़वी बातों में कल्याण है। जब कड़वी परिस्थिति आती है तो हम कारण लगाते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे कल्याण है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे, बाप कितने हमारे? 3, लेकिन मां कितने हैं? 4 मां के बच्चे हैं। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक मां, ड्रामा, कितने मां हो गए? और 4 मां के बच्चे दुखी कैसे हो सकते? और मां तो मां होती है, मां कभी भी बच्चा का बुरा नहीं करती। अगर बच्चा बीमार है, मां उसको दवाई पिलाती है। इसी तरह हमारे भी 4 माएं, और सबसे महत्व की मां ड्रामा, क्योंकि ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लौकिक मां तो हर जन्म में बदलते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी मां 84 जन्म में हमें गोद में लेके चलती है। इसलिए ड्रामा को पसंद करो। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। सतयुग में भी शरीर मिला था, कंचन काया था, खुशबू आती थी, लेकिन क्या उस शरीर की आंखों से बाबा को देखा? क्या उस शरीर के हाथ से कर्मना सेवा की? क्या वह मुख से ईश्वरीय महावाक्य किसी को सुनाया? क्या उस कानों से ईश्वरीय महावाक्य मुरली सुनी? क्या शरीर के ऊपर भगवान की नजरें पड़ी थी? क्या उस दिल के अंदर बाबा बाबा धड़कने रहती थी? वो शरीर क्या काम का, जिसने भगवान को ना देखा हो, ना भगवान के महावाक्य सुने हो? ये शरीर बुजुर्ग है, काला है, कैसा भी है, लेकिन बड़ा महत्व का है। इसी जन्म शरीर के 84 जन्म तक मूर्तियां बनती है। मंदिरों में जो मूर्तियां हैं सतयुग वाली नहीं है, किसका यादगार है? इस शरीर का यादगार वो मूर्तियां बनती है। इस शरीर का गायन शास्त्रों में होता है। इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग कोई साधारण नहीं। इसलिए शरीर कैसा भी, सतयुग में भी बच्चे मिले थे और राजकुमार थे, कभी मोबाइल नहीं देखते थे वो बच्चे, लेकिन उन बच्चों के कारण बाबा थोड़ी मिला है। और अभी के बच्चे भले मोबाइल देखते, कहना नहीं मानते, उनके कारण कौन मिला है? बाबा मिला है। सतयुग में भी सास मिली थी, देवी थी, कभी झगड़ा नहीं करती थी, लेकिन वो सास के कारण बाबा थोड़ी मिला है। इसीलिए संगम युग की सास भी कैसी भी हो, संगम युग के पड़ोसी भी कैसे हो, वाह वाह करते रहो। और याद रखना, संगम युग में महान भाग्यशाली वो है जिनके जीवन में समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, उसके अंदर ज्यादा है, वो भाग्यशाली। राइट है? ताली बजाओ। अगर आपके जीवन में समस्या प्रॉब्लम नहीं है, आप भाग्यशाली नहीं है। बाबा कभी कभी मुरली में बांधेली माताओं को याद करता है। बांधेली माताओं का पद ऊंचा है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा याद आता है। और जितना दिल से बाबा याद आएगा उसका पद ऊंचा है। और जिन माताओं को पति तंग नहीं करता, बहुत प्यार करता है, उन माताओं को योग किसे लगाए? पति से। और जिसका योग पति से, उसका पद कुछ भी नहीं होगा। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? हाँ? इसलिए जिसके जीवन में विघ्न ज्यादा, उसका पद ऊंचा है। ये विघ्न हमारे जीवन में क्यों आते हैं? हमें आगे बढ़ाने के लिए आते हैं। हाँ, जिसके जीवन में विघ्न आते हैं उसकी लगन बाबा से लगते हुए वही रागी बनता है। इसलिए विघ्नों से कभी भी घबराना नहीं है।
इसीलिए ड्रामा को पसंद कर लो। जो ड्रामा को पसंद करता है व्यर्थों से मुक्त, वो समस्याओं का समाधान कर सकता है, कारणों का निवारण कर सकता है। चलो 2 मिनट, 10:30 बजे। भाई कहां गए? कृष्ण ने कहा कि क्यों समस्या क्यों मांग रहे? क्योंकि कहते समस्या होगी और वरदान दे दिया, ठीक है तुम्हारे जीवन में समस्या मिलेगी, वरदान दिया, तथास्तु तुम्हारी जो भी इच्छाएं पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। जिनके जीवन में समस्या और प्रॉब्लम है, कौन याद आएगा बाबा? इसलिए अगर जीवन में समस्या ज्यादा आ रहे, प्रॉब्लम ज्यादा आ रहे, इसका मतलब सत्युग का आपका पद ऊंचा है। इसलिए कभी भी समस्या का चिंतन नहीं करो, कारणों का निवारण करो। तो एक तो ड्रामा को पसंद करना, दूसरी बात है अगर समस्याओं का समाधान करना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक सार है। कौन सा? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे, कल्याण है। कोई मेरी निंदा करे, उसमें भी कल्याण है। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को दो चार उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए। किसके कारण? किसके कारण हुआ? मंत्र के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली? हाँ, मैं जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता इस बुढ़िया को बस उसको नहीं देखना। मुझे मंत्रा का पार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। अगर रात में ना आती, राम क्या बनने वाला था? राजा बनने वाला था। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता। अगर जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती। अगर सीता की चोरी ना, रावण को ना मारता। रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के घर में, आसपास में, पड़ोस में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी। लेकिन आज हमारा कारण का कारण वही मंत्रा है। उसके कारण ऐसा हुआ, इसके कारण ऐसा होता है, इसके कारण मेरे जीवन में समस्या है। ये गीत क्यों बज रहे भाई? 10 मिनट से बज रहे। तो इसीलिए वास्तव में हर एक के जीवन में भगवान ने 1-2 मंत्रा रखे, और वो मंत्रा का एक्टिविटी, उसका चलन ये देखते हमें कड़वा लगता है। उसके संकल्प चलते। राम के मंत्रा ने राम का भला किया, तो आपकी भी मंत्रा क्या करने वाले? आपका आज तक आपके जीवन में जिन्होंने चुगली की, आपको तंग किया, परेशान किया, उस सारी घटना से आपका कल्याण हुआ या कल्याण हुआ? पीछे मुड़कर देखो, अगर उसमें से 1-2 घटना निकाल देते तो आप यहां नहीं होते। उस मंत्र के कारण कहां पहुंचे? अगर राम के जीवन में मंत्रा न आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, किसके कारण मिले?
मंत्र के कारण आज हमें बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? मंत्रों के कारण। इसीलिए कभी एकांत में बैठ करके आज क्या करना, योग करते समय आज तक जिन्होंने तंग किया, परेशान किया, उन सबको धन्यवाद दो। आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? इसीलिए उनको दुआएं दो। देवी की पोज कैसा होता है? वरदानी आता है, मुस्कुराता चेहरा है। अगर देवी को कोई गाली भी देता है, हाथ नीचे करके चेहरा पीछे नहीं करते। और हमें कोई गाली देता है तो 15 दिन से बात नहीं करेंगे, वरदानी के बजाय ऐसा करेंगे, कहते इसको दुआ में कभी नहीं दे सकते। इसीलिए समस्याओं का समाधान करो। आज हमें जो तंग करते, परेशान करते, किसी लिए? हमारा भलाई के लिए करते। इसलिए कभी भी उसके कारण ऐसा हुआ, ये सोचो कि ये तो मुझे कर्मातीत बना के ही छोड़ेंगे, ये नहीं सोचो कि ये तो मुझे तंग करके छोड़ेंगे। बुराई को क्या करो, अच्छाई में बदलो। राम जब वनवास से आता है, सारे लोग उसका स्वागत करने के लिए आए थे, मंत्रा कैके नहीं आई थी। तो राम ने सबको पूछा, मंत्रा और कैके मां कहां है? भागु तो आई नहीं। राम ने सबको छोड़ करके उनके पास गया और कहा कि मां, आप मेरा स्वागत करने के लिए क्यों नहीं आए? तो मंत्रा क्या बोलते हैं? कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई, तुमको तंग किया, वनवा में भेजा। तो राम क्या बोलता है? नहीं मां, मैं आपके कारण पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हूं। ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़िया है ना, तुमने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई। आज रामायण हमें क्या सिखाता है? जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। अब बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ये कौन सी समझदारी है? इसलिए कारणों का क्या करो। अगर बच्चे ने गिलास गिराया, क्या कहो? कोई ना बेटा, दूसरा ले लेंगे। वो गिलास से भी ज्यादा आपके संकल्प मतों के। मुझे लगता है मधुवन में इस साल की जितनी भी मुरलियां चली हैं सीजन की, बच्चे समय को बचाओ, बच्चे संकल्प को बचाओ, बच्चे अपने शक्तियों को बचाओ। आज जो बच्चों की शक्तियां वेस्ट जाती हैं, ये क्यों क्या में चली जाती है? ये क्यों क्या एक प्रकार की दलदल है। एक पांव निकालो दूसरा फंस जाएगा, वो निकालो तीसरा फंस जाएगा। इसीलिए नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है वो अशरीरी बनता है, जिसका मन चुप है वो विधेयी स्थिति में रहता है। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, गुरुजी के पास गया, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूं, दान करता हूं, पुण्य करता हूं, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना शांति का अनुभव, ना सुख का अनुभव। क्या भगवान मेरे से रूठ गए? तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। 3-4 दिन पहले मैं बगीचे में बैठा था, गुरुजी कहते हैं, और उसी समय 5-6 युवा आए और उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, पानी है, पी के चले जाना। तो 5-6 युवा वहां कुएं में गए, बाल्टी के बगीचे में, बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला, तीसरी बार, चौथी बार, 10 बार बाल्टी डालते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। प्यासे गए, बाल्टी थी, रस्सा था, कुएं में पानी भी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थी। वो बाल्टी कैसी थी? छेद वाली। वो तो कुएं के पास गए थे, आप कहां हैं? सागर के पास। आपके पास मन रूपी बाल्टी भी है, बुद्धि रूपी रसा भी है, मेहनत भी करते हो, अमृत वेला उठते हो, मुरली सुनने के लिए आते हो, लेकिन अगर आपके मन को छेद है, ये कारण लगाते हैं, आप ना आत्मा अनुभव कर सकते हैं ना परमात्मा अनुभव। इसलिए अपने मन के छेद को बंद करो, व्यर्थ सोचना बंद करो, और जितना व्यर्थों से मुक्त बनेंगे उतना आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति, शांति की अनुभूति कर सकेंगे। नहीं तो सागर के पास भी आकर के प्यासे रह जाएंगे। इसलिए आज से कभी भी कारण नहीं लगाओ, हर बात में मेरा कल्याण है। कोई मेरी चुगली करे कल्याण है, कोई मेरी निंदा करे कल्याण है,
कोई कुछ भी कहता है मेरा कल्याण है, यह है पॉजिटिव सोच। दो बातें सुनाई, पहली बात बताई ड्रामा के ऊपर विश्वास रखना, दूसरी कौन सी सुनाई, जो हुआ अच्छा हुआ। हाँ ठीक है, ठीक है। तीसरी बात है, अगर कारणों का निवारण करना है, समस्याओं का समाधान करना है, कर्म गति को समझो। कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते हैं और फिर क्या कहते हैं, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली के लिए कितना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, आपने भी कभी किया था, एक संसार की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, आपका पति, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदारी, आपका पड़ोसी, ये सब पिछले जन्मों के कर्मों को चुक्त करने वाले लोग हैं। कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, और जिन्होंने इस लेने देने के गति को समझा, उसको कभी भी निगेटिव विचार नहीं चलेंगे। इसलिए इस कर्म गति को समझो। वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम है। बोया है बबूल के बीज और इंतजार कर रहे इसको आम कब लगेंगे। बबूल को कभी आम नहीं लगते। और याद रखना, ये सभी का अंतिम जन्म है हमारा। कौन सा जन्म है, अंतिम। 63 जन्म में जो भी हमें गलत काम किया है, पाप कर्म किए हैं, ये सारा अभी हमें चुक्त करके वापिस जाना है। बिना हिसाब चुक्त करके कोई भी परम धाम में वापिस नहीं जा सकता। अगर मेरे जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते हैं, लोग भी बोलेंगे और ये इनको भगवान पढ़ाता है, ये ओम शांति में जाते हैं, तो भी इनके घर में प्रॉब्लम क्यों। ओम शांति में कब से आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 25 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में। और उस समय जो गलत कर्म क्या छुमंतर हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका घर भर है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए इस कर्म गति को जब हम भूल जाते हैं तो कारण लगाते हैं और समस्या पैदा करते हैं, और इसीलिए हमारा संकल्प वेस्ट जाते हैं। तो कहते हैं मेरे से नहीं हो सकता, हम बहुत कुछ किया, हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाती है। इसीलिए कभी भी हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत कब हारते हैं, जब दूसरों को देखते हैं, जब दृढ़ता नहीं होती। इसलिए दृढ़ता के साथ हमें क्या करना है, सदा पॉजिटिव रहना है, सकारात्मक रहना है। समझो कोई बहू है, कोई बहू है, सास उसको तंग कर रहे हैं, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं। कई बार ऐसी बहू तो क्या करते हैं, सुसाइड करती है। कभी कभी तो ऐसी बहू क्या करते हैं, ठीक तो कभी कभी हम क्या करते हैं, उसके बारे में निगेटिव सोचते हैं। इसलिए हमारा सारी जीवन के वर्तमान जो प्रॉब्लम है हमारे पिछले जन्मों के हिसाब है, और इस हिसाब को कभी भूल जाते हैं तो अब हम क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे करना शुरू करते हैं। अगर सास और बहू का पिछले जन्म दिखाई जाए, जो आज जो सास है पिछले जन्म उसकी बहू थी, और जो बहू है कौन थी, सास। इसीलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है,
इसका मतलब मैंने भी पिछले जन्म में कभी तंग किया था, मेरा हिसाब चुकत हो रहा है। इस कर्म गति को समझना। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कृष्ण को प्रश्न पूछता है मुझे सजा क्यों? अंधा था वो। तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था और एक पंछी को पकड़ करके उसकी आंखें तोड़ी और उसके कारण उसको अंधा बनना पड़ा। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण को प्रश्न पूछता है मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण ने कहा आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया। एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, कहीं जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मर न जाए रथ के नीचे, तो रथ को रोका, तीर थे, सांप को उठाया, बाजू में फेंका, कहां गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबूल के कांटों का बाढ़ था, खेती थी, सांप उसके ऊपर कांटों के ऊपर गिरा, नीचे से कांटे चुभ गए। उसकी सजा भीष्म पितामह को बाणों के शाप पर दिखाती। अनजान से कर्म किया तो भी इतनी बड़ी सजा। इसलिए वर्तमान के हमारे प्रॉब्लम हमारे ही कोई ना कोई पिछले जन्मों का हिसाब है। चलो उनके भाई जी का स्वागत करें ताली बजाकर। तो आगे का फिर बाद में सुनाएंगे, पहले तो कार्यक्रम शुरू करेंगे। ओम शांति। तो हम समस्याओं का समाधान कैसे करें, कारणों का निवारण कैसे करें, क्योंकि वर्तमान समय हर एक के जीवन में समस्या है और जहां समस्याएं उनके संकल्प ज्यादा चलते हैं और जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं वो योग युक्त नहीं बन सकता। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसको तनाव निर्माण होता है, संकल्प ज्यादा चलने से तनाव पैदा होता है, वो कर्म योगी नहीं बन सकता, वो सुख और शांति का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए वर्तमान समय हमें पॉजिटिव रहना, सकारात्मक रहना बहुत जरूरी है। जो निगेटिव सोचता है, जैसे ये भी कहा, निगेटिव सोचने से दिमाग गर्म होता है, दिमाग में केमिकल उतरते हैं, शरीर की बीमारी होती है। इसीलिए कहा ना, जिसका पांव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पांव रहते ठंडे और दिमाग रहता है, वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। जो वॉकिंग नहीं करता, पैदल नहीं चलता, कहीं को लगता है वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे गरीब है, इनके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए दिखाने के लिए स्कूटी में चलेंगे, आजकल टोटो चलते हैं, छोटी सी रिक्शा चलते हैं, उसमें चलेंगे, पैसे वाला करके दिखाएंगे। जो वॉकिंग नहीं करता, उसका ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, कई शरीर की बीमारियां होती है। इसीलिए रोज वॉकिंग करना जरूरी है। और दूसरा, पेट को कैसे रखो? नरम। पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे और कद्दू बनाए नाकी मोड़ेंगे। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा, जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता। इसलिए पेट को अच्छा लगता है वही खाओ। पेट को सलाद, कच्ची सब्जियां, जितना ये खाएंगे पेट को अच्छा लगेगा। लेकिन आज का इंसान जीभ के अधीन है। और दिमाग को कैसे रखना है? ठंडा। लेकिन दिमाग रहता है गर्म, इसने मुझे ऐसा बोला, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। जितना निगेटिव सोचेंगे दिमाग गर्म हो जाएगा और दिमाग में केमिकल उतरेंगे, शरीर की बीमारी होती है। इसलिए 3 चीजें करनी है, पांव को गर्म रखना है, पेट को नरम रखना है, दिमाग को ठंडा। वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। आज कई भाई बहन कहते हैं पता नहीं बाबा मुझे मदद ही नहीं करता, मुझे बीमारी होगी, क्यों वॉकिंग नहीं करते? बाबा का बनने के बाद भी शरीर का जरूर ध्यान रखो, खाने पीने का ध्यान जरूर रखो और साथ में कभी भी टेंशन नहीं करो, तब आपको बाबा मदद करेगा, अन्यथा बाबा मदद कैसा करेगा? पांव गरम, पेट नरम, दिमाग, तीनों भी बातें चाहिए। आज जैसे कहा
किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या करने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई घटना को याद किया, बीपी हाई हो गया। आज किसी को अस्थमा हो गया, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को जॉइंट पेन होते, गुस्सा करने वालों को जॉइंट पेन, मसल दर्द होते। आज किसी को सारी बीमारियों का कारण है निगेटिव सोच। इसलिए सदा पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। माता जी को कुछ समझाओ तो सही। माता जी एक क्लास चल, पांव को कैसे रखो, गरम रखो, पेट को नरम, दिमाग को ठंडा। आज 70% शरीर की बीमारी होते हैं निगेटिव से। आज किसी को शुगर होते हैं, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, पक्का नोट करके रखना। शुगर होते हैं टेंशन से। 30% होते हैं मीठा खाने से, 70% होते टेंशन। क्या टेंशन? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी मां हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। हर एक के जीवन में विभिन्न प्रकार का टेंशन है और उसी टेंशन से शुगर होती है। इसलिए आज बाबा ने सीधा मुरली में कहा, कारणों का निवारण करो, समस्या का क्या करो, समाधान करो। आज एक नई बीमारी निकली, कौन सी? ब्रेन हेमरेज। आजकल किसी को बुखार वगैरह कुछ नहीं आता, सीधा ब्रेन हेमरेज हो गया, ओम शांति हो गया। ये ब्रेन हेमरेज क्या है? हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है और ये नसें क्या काम करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति कारणे अकारणे ज्यादा सोचता है, नेगेटिव सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाती हैं। उसका कोई इलाज नहीं है। इसलिए कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले, कभी भी निगेटिव सोचो ही नहीं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी को एक मंत्र दिया था, हमारे लिए जान अच्छी है, हमारे लिए जहान है। अगर मेरी हेल्थ अच्छी है, मेरे लिए दुनिया है। अगर मेरी हेल्थ ही बिगड़ी, मेरे लिए दुनिया कोई काम की नहीं। और हेल्थ को संभालने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो मैं खुद पॉजिटिव है निगेटिव कैसा पता चलेगा? पॉजिटिव वाला देवता बनता है, निगेटिव वाला कौन बनेगा? क्या बनेगा? राक्षस। राक्षस की आंखें कैसी होती है? बड़ी बड़ी, हमेशा गुस्से वाला दिखाते। निगेटिव वाला हमेशा गुस्से में रहता है, आंखों से गुस्सा निकालेंगे या हाथ दिखाएंगे, किसी को मारेंगे, ये सब। इसलिए आज बाबा ने कहा कभी गुस्सा, ये गुस्सा बाबा को गिफ्ट दो। कई कहते हम ऐसे गुस्सा नहीं करते, आंख दिखाना ये भी गुस्सा है। किसी से बात ना करना ये भी गुस्सा है। किसी को अपशब्द बोलना, तुम तो पागल ही हो। कभी कई बार आप अपना मोबाइल को चालू करके अपने पास रखो और सारा दिन किसको क्या क्या बोलते हो रिकॉर्डिंग हो जाएगा। रात को ध्यान से उसको सुनो। तुम पागल ही है, तुमको दिमाग ही नहीं। ये हमारी ब्राह्मणों की भाषा, तेरे को अक्ल ही नहीं है। हम क्या वरदान दिया उसको? तेरे को अक्ल ही नहीं है। ये देवता कैसे बनेंगे? इसलिए हमारे शब्द पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। बाबा का मुरली में पहला महावाक्य क्या होता है? क्या होता है? मीठे बच्चे। क्या होता है? मीठे बच्चे। हम मीठे हैं? है मीठे? तो भी बाबा क्या बोलता है? मीठे। मीठे मीठे बोल करके बाबा ने मीठा बनाया। आज हम बच्चों को क्या कहेंगे? ये मेरा बच्चा तो गधा ही है, इसको कोई अक्ल नहीं। अब गधा बोलेगा तो बाहर जाएगा, पानी में मिट्टी में लुटपुट करेगा। उस बच्चे को अगर सुधारना है तो क्या कहो? मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। कोई भी आता है उसको कहता है अंकल जी नमस्ते। पॉजिटिव बोलो,
कभी भी निगेटिव नहीं बोलो। तो मैं पॉजिटिव या निगेटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको देख के आप रास्ता काट रहे हैं, उसका देखना पसंद नहीं करते, आप निगेटिव है। आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, हाँ, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं ही जानती हूं, निगेटिव है। अगर किसी के महिमा नहीं सुन रहे, निगेटिव है। अगर आपके कोई सास की महिमा करता, अरे तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे हैं, अरे क्या बुढ़िया, मैं जानती हूं, निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव हैं, आपके दिल में भगवान नहीं बैठ सकता, आपके घर में सुख शांति नहीं हो सकती। जिसके सोच निगेटिव है वह लक्ष्मी वास नहीं करेगी, उस घर में शांति नहीं हो सकती, उस घर में सुख नहीं हो सकता। कितनी भी बड़ी बिल्डिंग हो, एसी लगाओ, बड़ा सा टीवी लेके आओ, सबके पास अच्छे मोबाइल है, कार है, लेकिन अगर सोच निगेटिव, वहां शांति नहीं है। भाई थोड़ा पानी एक ग्लास में भरो, वहां सुख नहीं है, शांति नहीं है। इसलिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गरम होता है। गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, क्यों क्यों करके एक दिन कहेंगे तुम्हारा 3 साल से देख रहे हैं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा है सीटी, और 1 सेकंड के गुस्से में व्यक्ति क्या करेगा कोई भरोसा नहीं। इसलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव वाला जेलों की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है। ये सारी जगह जेब काटने वाली जगह है। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में आओ, रोज की मुरली सुनो, अमृतवेला का योग करो। अगर कुछ भंडारी में आपके जेब में पैसा है, कभी कभी भंडारी में डालो, वर्तमान भी अच्छा, भविष्य भी अच्छा। जेल में पुलिस वालों को देखने से आपका भविष्य अच्छा नहीं बनेगा, डॉक्टर को देने से भविष्य अच्छा नहीं बनेगा। इसलिए टेंशन फ्री रहो, कोई भी बीमारी नहीं होगी। जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार होता है, तो मन का इलाज करो, मन को सकारात्मक बनाओ। तो मन को सकारात्मक बनाने के लिए आजकल डॉक्टर के पास कोई भी पेशेंट जाता है, डॉक्टर क्या बोलता है? ज्यादा टेंशन में नहीं आओ। उसके लिए कोई टैबलेट देता है? टेंशन फ्री की टैबलेट मिलते हैं हॉस्पिटल में। ये ब्रह्मा कुमारीज में रोज बाबा की मुरली में कितना टैबलेट मिलते हैं। बच्चे जो हुआ अच्छा हुआ, नथिंग न्यू, ड्रामा, ये टैबलेट है, ये टैबलेट का खाओ, इसे साइड इफेक्ट, ब्रह्मा कुमारी के टैबलेट खाने का साइड इफेक्ट होगा? कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। और उस टैबलेट को खाएंगे तो साइड इफेक्ट और दूसरी बीमारी हो जाएगी। अरे आजकल कितनी दवाई महंगी है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बनना, सकारात्मक बनना, कारणों का निवारण करना, समस्याओं का समाधान करना। आजकल डॉक्टर ये भी कहते हैं कड़वी चीजें खाना पसंद करो, लेकिन आजकल लोग क्या खाते हैं? करेले की सब्जी खाएंगे, कहते डॉक्टर कहता है कड़वी चीज। वो करेले की सब्जी की बात नहीं, करेले कड़वा मतलब क्या? जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। ग्लास रखो, ग्लास में कड़वी चीजों को डाइजेस्ट करो। और जो कड़वी बातों को डाइजेस्ट करता है, किसी ने अपमान किया, डाइजेस्ट करो। अभी गणपति का उत्सव हुआ ना, गणपति मनाते आसाम में? ये शायद नहीं मनाते, हाँ मनाते। तो गणपति का क्या बोलते हैं उसको? विघ्नहर्ता। क्या बोलते हैं? विघ्नहर्ता। तो गणपति की पूजा करने से विघ्न हरेंगे? गणपति का एक एक अंग हमें विघ्न हरने की प्रेरणा देता है। गणपति का पेट कैसा दिखाते हैं? आज मेरे को किसी ने एक वीडियो दिखाया। वीडियो में क्या दिखाया? गणेश जी को हर जगह पर चोट लगी, चारों तरफ से हाथ फ्रैक्चर हुआ है,
उसकी सूंड फ्रैक्चर हुआ है, कई पट्टी करके वो गणेश रोता हुआ जा रहा था उसके मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा को उसने देखते ही उसकी विदाई तो बड़े प्यार से की थी, जाओ तुम नीचे धरती पर, तुमको हर जगह पर बैठना है, खुशी से। लेकिन अभी जब गया तो रोते हुए गया। तो गणेश जी को पूछा उसके मम्मी पापा ने क्या हुआ, कहा कि किसी ने मुझे ऊपर से फेंका, किसी ने मेरे को सारी चोट आई। तो वास्तव में गणेश का एक एक अंग हमें विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। गणेश का एक एक अंग विघ्न हारने की प्रेरणा देता है। गणेश को पेट बड़ा दिखाता है, पेट बड़ा अर्थात कोई कुछ भी कहता है उसको पेट में समा दो, यह विघ्नहर्ता। गणेश का कहते हैं सिर किसने काटा, किसने काटा था? शिव जी ने। तो वास्तव में परमात्मा संगम युग में आता है। हमारे जो असुरी दिमाग था, असुरी बुद्धि थी, पहले हमारे सोच क्या थे, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, ये गुस्सा करेंगे, ये कर, उसको हमने को बाबा ने परिवर्तन किया। सारे संसार का हर इंसान हमारा भाई है, सब आत्मा भाई भाई। इस दिमाग को चेंज किया और किसका लगाया? हाथी का। कहते हैं हाथी के सिर में बहुत बड़ी विशेषता है। हाथी क्या करता है? हमेशा कान हिलाता रहता है। क्यों? हाथी के कान में चींटी गई मर जाता है। इतना बड़ा हाथी डरता किसे? चींटी से। अर्थात हमें ज्ञानी से अज्ञानी बनाने वाला कौन है? पर चिंतन, निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें। इसलिए व्यर्थ के लिए कान हिलाते रहो। लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? उठ के भी जा रहे, बैठो ना, चाय पानी पी के जाना, बताओ ना क्या हुआ। जानबूझ करके निगेटिव बातें सुनते। तो गणपति की पूजा करने से नहीं, पूरा साल में हमें कान हिलाते रहना है। कोई भी निगेटिव बातें नहीं सुनना, कोई कुछ भी बोलता उसको पेट में समा लेना। यह कारणों का निवारण, यह समस्या का समाधान। और क्या दिखाते हैं? गणेश एक पांव ऊपर है, एक नीचे है। मना सदा याद रखो, अब घर जाना है, अब घर जाना है। किसी ने कुछ बोला, अरे छोड़ो अब घर जाना है, समस्या का समाधान हो जाएगा, कारणों का निवारण हो जाएगा। और क्या दिखाते हैं? गणेश की आंखें छोटी छोटी होती हैं। कहते हैं हाथी को छोटी चीज बड़ी दिखती है। अर्थात विघ्न हारने के लिए हमें छोटी सी चीज, संकल्प निगेटिव चला, उसको बड़े रूप में देख करके परिवर्तन करो। इसलिए व्यर्थों से बचना। तो हमें व्यर्थों से बचने के लिए मैंने सवेरे से आपको दो बातें सुनाई। पहली बात कौन सी सुनाई? कौन सी सुनाई? याद है सबको? पहली कौन सी सुनाई? क्यों चुप बैठे हैं? क्या बात है, रिपीट नहीं कर रहे? थक तो नहीं गए क्या ज्ञान सुन के? किसी के चेहरे पर ड्रामा, हाँ ऐसा रिपीट करो ना, तो लगेगा आप लोगों को कुछ याद रहा है। पहली बात कौन सी बताई? वाह ड्रामा वाह। दूसरी कौन सी सुनाई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली घटना सुनाई। और तीसरी मैं सुनाने जा रहा था। तीसरी बात, अगर समस्या का समाधान करना है उसके लिए कर्म गति को याद रखना। जब कभी हमें कर्म गति को भूल जाते हैं तब जाकर के कहते हैं ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है। आपके घर के जितना आपके पति मिला है, आपके बच्चे मिले, आपको सास मिले, ये किस आधार से मिले? पिछले जन्मों के कर्मों के आधार से। और कोई आपको देने के लिए आए, कोई आपसे लेने के लिए आए। अगर आपका पति तंग करता है तो क्या समझो, हो सकता है मैंने भी पिछले जन्म में इसको पति बन करके तंग किया था, मेरा हिसाब चुकता हो रहा है। कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेगी। और ही बाबा के सामने जाकर के कहो, बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुकता हो गया, कल भी किसी को बोलना आप अच्छी तरह तंग कर लेना। भाई जी वो
इसको है ना बंद करके आना, वो दरवाजा बंद करना, वहां से कोई आना नहीं, पीछे से आना। सबका ध्यान पीछे लग रहा है, पीछे क्लास हो रहा है बाहर। उसको दरवाजा बंद करना, पर्दा भी बंद कर देना, उसको बंद करो, दरवाजा बाहर से बंद करो। हाँ, पर्दा भी लगा देना उसको, बस ठीक है, पीछे से जो भी आएंगे। क्योंकि मैं तो देखो इतना दूर से आया, मैं सोचा कुछ इनको कल्याण हो जाएगा, लेकिन सुना रहे कोई मोबाइल देख रहा है, कोई आंखें बंद करके ऐसे, तो मेरे को लग रहा है कि जबरदस्ती इनको नहीं देते, ये कोई काम की चीजें हैं नहीं है। हाँ, इसीलिए ध्यान से सुनना, सुनने वाले के चेहरे दिखाई पड़ते हैं तो थोड़ा मजा आता है सुनाने में। तो मैं आपको बता रहा था कर्म गति, आज हमारे जीवन में वर्तमान जो प्रॉब्लम चल रहे हैं ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का परिणाम। अगर पिछले जन्म में किसी ने हाथ से मर्डर किया है, इस जन्म में हाथ उसका लूला होगा। अगर किसी को गालियां दी, इस जन्म में उसका मुंह गूंगा होगा। अगर पिछले जन्म में उसने आंखों से बुरा देखा है, इस जन्म में उसके आंखें आंधी होगी। अगर हमारा सौंदर्य बहुत अच्छा है और हमने अपने सौंदर्य किसी को दिखा करके दूसरे का बुद्धि को भटकाया, जीवन बर्बाद किया, इस जन्म में उसका सौंदर्य नहीं होगा। कर्म गति बहुत गहरी है। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला, कोई लंगड़ा, कोई आंधा। क्यों? पिछले जन्मों का हिसाब। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो, गलत कर्मों से जरूर डरो। अगर कोई भी कर्म आप श्रीमत के विरुद्ध करते हैं, ये पाप कर्मों में जमा होता है। इसलिए कर्म पर अटेंशन। नहीं तो कई तो बीके, कई तो क्या करते, किसी को फोड़ा भी हो गया बच्चों को, तो हमारा बाबा का पूरा विश्वास उड़ जाता है, बाबा हमको मदद ही नहीं करता। लोग भी पड़ोस वाले बोलेंगे कि ब्रह्मा कुमारी में जाते, देखो इसके बच्चे को बीमारी है। अरे भाई, उस बच्चे का अपना कर्म है। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा। आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा को कहता था, बाबा मुझे बहुत खांसी आ रही, मेरी खांसी थोड़ी ठीक करो ना। तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को क्या बोलता था, ऐसा है मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया हूं। खांसी तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें खुद को चुक्त करनी पड़ेगी। आज कई बार बाबा को कहते, बाबा मेरा पति का ये करो, बीमारी। वास्तव में उन्होंने ज्ञान समझा ही नहीं। ये ज्ञान कोई पति को ताला खोलने के लिए, बीमारी। एक माता जी मेरे पास आई, कहते भाई जी मुझे एक सोमान चाहिए। मैं क्यों? कहते हमारी भैंस दूध ही नहीं देती, उसके लिए मैं क्या सोमान लूं? बताओ, ये भक्ति थोड़ी है। भगवान को कहेंगे, भगवान नारियल तोड़ेंगे, मेरे बच्चों को नौकरी लगाना। 15 नारियल तोड़ेंगे, लेकिन नौकरी 1 लाख तक लगनी चाहिए। नारियल 15 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का होगा। 15 नारियल का कितना हो गया? 3-4 हजार हो गया होगा। और नौकरी कितनी की? 15 नारियल तोड़ा, पूरा जीवन भर में हर महीने में 1 लाख रुपए चाहिए। कितना बड़ा व्यापारी बन जाते हैं। इसीलिए ये ज्ञान इसीलिए नहीं है, उन्होंने ज्ञान समझा ही नहीं। और ऐसे लोग क्या होते, कारण लगाते, उसके कारण ऐसा हुआ या ऐसा करता है। जिन्होंने रियल ज्ञान समझा, कभी भी वो उसके जीवन में समस्या नहीं है, वो सदा खुश रहेंगे। एक मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना। सवेरे में मैंने 2 कहानी सुनाई थी। कौन सी? एक धृतराष्ट्र की सुनाई थी। धृतराष्ट्र अंधा क्यों था? पिछले जन्म में उसने क्या किया था? एक पंछी को आंखें तोड़ी थी, इसलिए अंधा बनना पड़ा। एक भीष्म पितामह की सुनाई थी, उसने सांप को उठा करके क्या किया? फेंक दिया, और वो सांप जाकर के बबुल के कांटे पर पड़ा, कांटे चुभ गए। उसकी सजा भीष्म पितामह को बानों के शाप पर दिखाते। अनजान से कर्म किया तो भी सजा। इसलिए कर्म पर ध्यान। एक ध्यान से सुनना सभी, मैं प्रश्न पूछूंगा। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे।
उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन जब वो दिल्ली में आया दुकान बंद थी। उस व्यापारी को लगता बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने कभी आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूं। तो व्यापारी सारा दिन आगरा घूमने के लिए गया, सारा दिन उसने आगरा घूम के देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहां सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ बैग चोरी हो जाएगी, कहीं स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। उसके पास करोड़ रुपए पड़े थे। अचानक उसको याद है मेरी गरीब पति पत्नी, चलो उनके पास जाता हूं। तो आगरा में गरीब पति पत्नी रहते थे, रिक्शा करके उनके पास चला गया। वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई। सोने से पहले उस व्यापारी ने अपनी बैग खोली। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई, देखा इसमें 50 के, 100 के, 500 के बहुत सारे बंडल है। उसको लगता है 2-4 बंडल हमको मिल जाए तो हमारी गरीबी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। रात भर नींद नहीं आई, 12-1 बजे बाहर गई, बड़ा सा एक पत्थर लाया, क्योंकि बैग सिराने थी, वो पत्थर सीधा उसके सिर में मार दिया। उसका तो मर्डर हो गया। पति की नींद खुली, पति कहता ये क्या हो गया, कहता अब हमारी गरीबी दूर हो गई। का ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, मैं जेल की सजा होगी। कहां की किसी को पता ही नहीं चलने देंगे। इस व्यापारी को आप जमुना नदी में डाल देते। रात को 2 बजे उस व्यापारी को बोरी में डाला, मुर्दे को, और पीछे यमुना नदी पानी से फुल भर के जा रही थी, उसके अंदर फेंक के वापिस आए। किसी ने नहीं देखा। जैसे घर में आए तो देखा खून ही खून लगा था। उनको लगा किसी को पता ना चले, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। उन्होंने खून के दाग तो मिटाए, लेकिन कर्मों के दाग को कोई मिटा नहीं सकता। इसीलिए भजन है ना, कर्म का लेका मिटे न रे भाई, लाख करे कोई चतुराई। उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, एक छोटा सा मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, गाड़ी खरीद की, उनकी गरीबी दूर हो गई। लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे। कुछ साल के बाद एक बच्चा हो गया, और एक ही बच्चा था, खिलाया पिलाया, कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया, लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया। तो उनको लगता है बच्चे को कुछ नहीं हो जाए, बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उस खर्चे के पीछे उन्होंने गहने बेचे, बच्चा ठीक नहीं हुआ। गाड़ी बेची, बच्चा तो भी ठीक नहीं हुआ। लास्ट में उन्होंने मकान भी क्या किया, बेच दिया। मकान भी बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए। तो एक दिन वो बच्चा कहता है पापा जी अपने को जो मिला था पैसा खत्म हो गया, मैं जा रहा हूं, बच्चा मर गया। तो बच्चा कौन था वो, हाँ? जिस व्यापारी को मारा था वही आत्मा उनको बच्चे के रूप में पैदा हुआ था। ताली नहीं बजी। ये है कर्मों की हुई गति। कर्मों का डंडा लगता है लेकिन आवाज नहीं आता। तो ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? आज मां बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा पैदा हुआ, गलत संगत में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं। वो बच्चा कौन है? कौन है? उन मां बाप का पिछले जन्मों का हिसाब है। और ये ज्ञान नहीं है, इसीलिए कहते हैं इस बच्चे के कारण ऐसा होता है, मेरा पति ऐसा करता है, इसके कारण मैं टेंशन में हूं। बाबा कहते हैं कारण का क्या करो, निवारण। ये बच्चे के कारण नहीं, मेरे कर्म ऐसे थे, और भविष्य में मुझे किसी के साथ कर्म गलत नहीं करने। ये कर्मों को भूल जाते हैं, इसलिए कारण लगाते हैं। कर्मों के कारण हर एक के जीवन में समस्या है। इसलिए कर्म गति को समझो। और ये कर्मों का ज्ञान कहां मिलता है? टीवी देखने से, अखबार पढ़ने से। कहां से मिलता है? मुरली से। इसीलिए बाबा क्यों कहते रोज ज्ञान की मुरली ध्यान से सुनो। इसलिए हमें कर्म गति को समझना है, और हमें हिसाब अभी चुक्त करके जाना है। हिसाब चुक्त करने के 3 तरीके। एक है योग लगा करके हिसाब चुक्त करो, और दूसरा है सहन करके चुक्त करो, वो भी नहीं करे तो तीसरा है विनाश। अभी मैं पंजाब में गया था। पंजाब में मैं आजकल वीडियो आ रहे हैं, बड़े बड़े वीडियो कई लोग यूट्यूब में भेजते हैं। इतना बाढ़ आई, उस बाढ़ के अंदर कोई बह के जा रहे, कोई क्या क्या हो रहा है।
ये तो कुछ नहीं, आगे चल करके हिमालय का पानी, समुद्र का पानी हिमालय छूने के लिए जाने वाला है। ये सब हमारे 63 जन्मों में जो मानव ने प्रकृति के साथ गलत काम किया, एक दूसरे के साथ गलत काम किया, ये जब तक चुक्त नहीं करेंगे कोई भी ऊपर नहीं जाएगा। बाबा तो कहते हैं प्रकृति के रोज 5 तत्व मेरे पास आते हैं। बाबा कहते हैं, बाबा को कहते हैं, बाबा हम अपना धुलाई का काम चालू करें। बाबा कहते हैं, नहीं नहीं, मेरे बच्चे अभी तैयार नहीं हुए, अभी भी मेरे बच्चों के अंदर क्रोध आए, किसी योग नहीं लगता, अब थोड़ा दिन रुको। एक तो मुरली में बाबा ने कहा, प्रकृति के तत्व ने बाबा को क्या बोला, बाबा आप अगर परमिशन नहीं देंगे तो हम अपना मनमाजी को शुरू करेंगे, आप कभी नहीं सुनेंगे। तो कितना बड़ा भगवान का इंसल्ट हो जाएगा। इसीलिए अब तैयार हो जाओ। जो भी हमारे कर्म है योग से चुक्त करो, योग से नहीं जी। तो पति ने कुछ बोला, चुपचाप सहन करना, थैंक यू बाबा आज मेरे बहुत हिसाब चुक्त हो गया, थैंक यू करके खुश रहो। ये नहीं कि उसका परचिंतन करो, उसके लिए थाली को गुस्से से पानी दो, तंग करता रहता है, ऐसा करता है और हिसाब बढ़ गए। हिसाब बढ़ा नहीं, हिसाब चुक्त करना है। विनाश के समय जो हिसाब चुक्त करेंगे वो सतयुग त्रेता में नहीं आएंगे। कहां आएंगे? द्वापर कलयुग में आएंगे। और जो सहन करके हिसाब चुक्त करेंगे सतयुग त्रेता में आएंगे, पद कम हो जाएगा। और जो योग से हिसाब चुक्त करेंगे वो सतयुग त्रेता में ऊंच पद मिलेगा। तो कौन सा अच्छा है? सहन करके हिसाब चुक्त करो। इसलिए अपने कर्मों को चुक्त करना, इस कर्म गति को समझना। आजकल ऐसी ऐसी मशीन्स निकले हैं, गर्भ में बच्चे है बच्चा चेक करते हैं। आजकल हॉस्पिटल में बहुत सारे मशीन है। वैसे तो कानूनी अपराध है, चेक नहीं कर सकते, लेकिन डॉक्टर को पैसा मिल रहा है, वो कानून को भी दबा करके चेक करता है। अगर वो पुलिस वालों को फोन कर सकता, बच सकते हैं, लेकिन उसको पैसा मिल रहा है। नर्स भी मिली है, अच्छा मम्मी भी मिली है, मम्मी भी कहते मेरे बच्चे है, बच्चे मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। अब उसको लगता है बच्ची चाहिए नहीं हमको। अब पापा जी भी मिला है, अच्छा बच्ची भी अंदर से लात भी नहीं मार सकती, तुम लोग 4 लोग मेरे साथ क्या कर रहे हैं? वो तो छोटा सा पिंड है। वो चारों ने मिलकर के क्या क्या उस गर्भ को निकाला और कहां डाल देते? कूड़ेदान में डाल देते। आत्मा तो मरी नहीं, वही आत्मा अगले जन्म में उसी मम्मी का, पापा जी का, नर्स का, डॉक्टर का मर्डर करके कहां डालेंगे? कूड़ेदान में डालेंगे। और हम कहते हैं ये एक व्यक्ति ने, माता जी उधर से जाओ, पीछे से, अरे रिकॉर्डिंग होता है, पीछे से जाओ ना। बताओ ये स्टूडेंट आपके अगर पीछे से उस साइड पर जाते थे समय, यहाँ रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, इसीलिए मेरे को। ये कर्म गति, इस कर्म गति को समझना, और ये कर्मों का ज्ञान हमें मिलता है। इसीलिए आज हर एक अंदर से परेशान है, दुखी है। क्यों दुखी है? पिछले जन्मों के हिसाब। इसलिए कर्म गति को समझना। कितनी बातें हो गई? पहली बात बताई ड्रामा, दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी कौन सी बताई? कर्म गति। चौथी बात है, अगर मुझे पॉजिटिव बनना है, समस्या का समाधान करना है, कारणों का निवारण करना है, उसके लिए रोज की दिनचर्या में 3 चीजें करो। अमृत वेला का योग अच्छा करो। दूसरा, क्लास के पहले आकर के हर एक को योग करना है। और तीसरा क्या करना है? मुरली रोज ध्यान से सुननी है। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? हाथ खड़ा करो। अच्छा हाथ नीचे करो। भाई लोग नहीं करते हैं, दोबारा सभी हाथ खड़ा करो। जो अमृत वेला उठते हैं सवेरे, दोबारा हाथ खड़ा करो। अच्छा बहुत अच्छा। अच्छा अमृत वेला जो उठते हैं उनका अगर कोई वीडियो बनाई जाए, चुपचाप आप अमृत वेला योग कर रहे थे और किसी ने चुपका से, आपको पता भी नहीं चला, वीडियो बनाया और उसी वीडियो को आपको 10 बजे दिखाया,
इस सवेरे का आपका अमृत वाला का वीडियो देखिए, मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है। 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता भी नहीं चला। ये बेहोश स्थिति है। अगर ऐसा योग करेंगे, आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? इसलिए योग करते समय केवल उठना पर्याप्त नहीं, उठ करके कैसे बैठो? आंखें खोल करके बैठो, होश में बैठो। अब कोई घर में मेहमान आया, मेहमान बहुत बड़ा है, लेकिन आपका स्नेह प्यार ज्यादा है, 10 काम छोड़ करके आपके घर में आया, लेकिन आने से पहले आप कुंडी लगा करके सो गए, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजा नहीं खोलो। अब वो मेहमान को कैसा लगेगा? ये कैसे लोग हैं, मुझे इन्होंने बुलाया और दरवाजे बंद करके चले गए। वो चला जाएगा, फिर फोन करो, क्या बात आप आए नहीं? क्या मैं आया था, बेल बजाई थी, घंटी बजाई थी, आपने दरवाजा खोला नहीं, चले मैं चला गया। नहीं नहीं, जरूरी काम, आप आ जाओ। फिर वापिस आया, जैसे वो आया फिर कुंडी बंद कर की, फिर चला जाएगा। फिर फोन करो, क्या बोलेगा? आप कभी नहीं आऊंगा बन। इसी तरह अमृत हम उठेंगे और उठ करके बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, करनी है, करनी है। उसको तो निमंत्रण दिया, दरवाजे खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भरले झोली। भगत तो ओम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठना, और केवल खोल के भी नहीं। अब कोई घर में मेहमान आया, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, झूमते रहो। वो कहे फोन क्यों किया था? कई भाई बहन अमृत उठ करके क्या करते हैं, फोटो की तरफ देखते रहेंगे, झूमते रहेंगे, फिर घर में देंगे, कब तक देखना? अच्छा और 15 मिनट, अच्छा और 5 मिनट। अगर ऐसा योग करेंगे, आपकी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? और जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है, वो सारा दिन समस्या ही समस्या, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। इसीलिए समस्याओं का समाधान करने के लिए अमृत वेला का योग अच्छा करो। और जो अमृत वेला का योग अच्छा करता है, वो समस्याओं का समाधान कर सकता है, कारणों का निवारण कर सकता है। बाबा कहते हैं, मैं रोज तुम्हारे घर में आता हूं। आपके घर में बाबा आता है, आप लोगों को दिखाई पड़ता है? हाँ, सवेरे आपके घर में बाबा आता है, 1 सेकंड के लिए दिखाई पड़ता है? बाबा को देखने के लिए होश में बैठो। और कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है, और कोई जाकर के कहता है 10 रुपए ले लो, घर में जाकर सो जाओ। वो क्या बोलता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब गटर में गिरा है, लेकिन क्या समझता है? इसी तरह हम भी विकारों के गटर में पड़े हैं। बाबा रोज अमृत वाला आता है, बच्चे कुछ चाहिए, लेकिन हम कुछ नहीं चाहिए, मैं राजा हूं। कई तो दिन में झूमते अमृत वाला, पता नहीं क्या होता। इसीलिए होश में बैठा। अब किसी के चेहरे पर मेकअप हो रहे हैं, जिसके चेहरे पर मेकअप और झुटका लगा दिया, का मेकअप यहां पहुंच जाएगी। तो अमृत वेला सारी दुनिया सोई है। उस समय सारे लोग क्या होते हैं? 3 साढ़े 3 में सोए हैं। आपके घर के भी सोए हैं, लेकिन भगवान ऊपर से आया। आपका गेट बंद था, दरवाजा बंद था, तो भी आपके घर में घुसा और आपको चुपके से उठाया, और उठ करके आपके भाग्य में लिख रहे हैं, मैं इस जन्म में आपको सोने के महल दूंगा, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, दासिया दूंगा। वो तो भाग्य में लिख रहा है, लेकिन हम इसीलिए कहावत बनी है ना, भगवान जब भाग्य में लिख रहे थे, सो रहे थे, उसका धन्यवाद तो कहो, बाबा शुक्रिया, आप कितना दूर से आए, शुक्रिया बाबा, आप मेरा भाग्य। ये करने के बजाय हम नींद कर रहे हैं। इसलिए अमृत वेला होश में बैठो, और तब आत्मिक स्थिति बनेगी। और जो जिसकी आत्मिक स्थिति है, वो कारणों का निवारण करेगा, समस्या का समाधान। वो कभी भी तनाव टेंशन में नहीं आएगा, चाहे पहाड़ गिर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बेगमपुर का बादशाह बनेगा, वो फरिश्ता बनेगा, वो सदा हल्का रहेगा। आज हम हल्के क्यों नहीं है? ज्ञान है, लेकिन योग नहीं है। इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह बैठो। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, अब जा रही चांद सूरज तारंगन के पार। तारंगन के पार से कोई झुटका लगा देगा, नीचे हड्डी गुड्डी टूट जाएगी। एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहता है भाई साहब, मैं अमृत वेला उठती हूं, लेकिन परमधाम में नहीं जाती हूं। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा होता है,
हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ेगा, उसका शरीर तो यहां बैठा है, घर में है, मन बुद्धि जा रहे हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन करते हैं। एक कुमार कहता, भाई साहब मेरी अमृत वाला नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा क्यों? पता नहीं। मैंने कहा अलार्म लगाई करो। कहता 5 अलार्म लगाता हूं मोबाइल में। तो मैंने कहा तो फिर क्या? कहता है सुनाई नहीं पड़ता, मोबाइल अलार्म तो बजता रहता है। मैंने कहा क्यों सुनाई नहीं पड़ता? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूं और मेरा तो घड़ी तो यहाँ, मोबाइल तो यहाँ बेड पर रहता है। कितना बड़ा डिस्टेंस है। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते। हमने कहा परमधाम में नहीं जाते हो, धाम तो बहुत है, निद्रा लोग, स्वप्न लोग, कई लोग हैं। अब कोई स्वप्न लोग में जाएगा उसको कहां सुनाई पड़ेगा? इसलिए असली परमधाम में जाना, इसलिए अमृत वेला अच्छी तरह करना। दूसरा, क्लास के पहले आधा घंटा योग करना। या क्लास कितने बजे चलते हैं? 6:45 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6 बजे। पहुंचते कितने हैं? एक आएगा 6:15 बजे, दूसरा 6:30 बजे, और ऐसा ढीला ढाला होते आ रहे हैं। जो क्लास के पहले योग नहीं करते, मुरली उसके कोई काम की नहीं। आप तो खेती तो करते हैं ना, आप लोग खेती करते नहीं होंगे तो जानते तो होंगे। खेती में धान बोना है तो क्या करते? पहले माटी को चाहे ट्रैक्टर चला करके, चाहे हल चला करके, खुदाई करके तैयार करते हैं, बाद में बोते हैं ना। इसी तरह ज्ञान का बीज दिमाग में डालना है, पहले आधा घंटे का योग चाहिए। जो योग नहीं करते मुरली नहीं सुनते, बिना योग करके मुरली सुनते, मुरली कोई काम की नहीं। फिर शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बढ़िया अच्छी थी। मीठे बच्चे में क्या था? बहुत अच्छा था। वरदान क्या था? बहुत अच्छा था। क्या था? बहुत अच्छा था। उसके दिमाग में एक पॉइंट भी नहीं ठहरेगा। क्यों? क्लास के पहले योग नहीं किया। इसलिए क्लास के पहले इस भट्टी से कुछ परिवर्तन करके जाना। कल से सेंटर पर जाएंगे, कितना बजे जाएंगे? 1:15। और उसके लिए कोई कारण नहीं बनाओ। क्या कारण बताते हैं? बच्चे स्कूल में जाते हैं, फिर ये होता है, 10 कारण नहीं। बाबा ने कहा कारण का निवारण करो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे यहां प्रेयर चलती थी स्कूल में, और प्रेयर जैसे प्रेयर की घंटी बज जाती थी, हमारे प्रिंसिपल जाकर के सारे गेट बंद करता था, सारे गेट बंद। और उसके बाद जो भी लेट आता था बाहर खड़ा होता था, और प्रेयर होने के बाद बच्चे अपने अपने क्लास में जाते थे। प्रिंसिपल जाएगा, जो बाहर खड़े हैं, उसका था क्यों लेट आए, बताओ कारण। हाँ, किसी का साइकिल पंक्चर हुआ, कोई और कारण, छुट्टी देता था, कोई बात नहीं। लेकिन किसी का कोई कारण नहीं, उस बच्चे की इतनी पिटाई करता था, बच्चा दोबारा कभी प्रेयर मिस नहीं करता था। इसी तरह हमारा भी प्रिंसिपल शिव बाबा, जैसे आपके 6:15 बज गए, गेट के पास खड़ा रहता है बाहर। आपको पता भी नहीं चलता बाबा हाजिर है वहां। कोई उस समय नाड़ा बांध रहा है, कोई कंघी कर रहा है, कोई रिक्शा ढूंढ रहे हैं, कोई अभी तो ब्रश कर रहे हैं। ये सारा रिकॉर्डिंग बाबा के पास जाता है, और जब धर्मराजपुरी में सजा देगा, पिटाई करेगा, आपका सारा रिकॉर्डिंग दिखाएगा, ये देख तुम कितना लेट आते थे। 1 घंटे की पढ़ाई है, और उसी के लिए हम लेट आ रहे हैं। इसीलिए रोज आकर के हमें क्या करना है? क्लास के पहले आधा घंटे का योग करना है। और जो क्लास के पहले योग करता है उसको मुरली का आनंद आएगा। पीछे से तब उसको मुरली का आनंद आएगा, अन्यथा मुरली का आनंद नहीं आएगा। इसलिए पीछे से ले लो, फोटो से वीडियो नहीं, पीछे कोने से। इसलिए अगर आपको आनंद आना है, आत्मिक स्थिति बनानी है, समझेगा, क्लास के पहले सबको आधा घंटा योग करना है। और वो क्लास के पहले भी कई भाई बहन योग कैसे करते हैं? समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, आते थे रास्ते में देखा कि बहुत अच्छे सब्जी जा रहे हैं, बैंगन की सब्जी लेके जा रहे हैं, सोचेंगे वाह आज शाम को इसकी सब्जी बनाएंगे। पहले सोचेंगे पहले जाकर के योग करेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहां करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचा झोला तो लाए नहीं, थैला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए?
फिर कहे कि ठीक है, उसके पास प्लास्टिक का झोला तो होगा ही, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा ला उसके लिए छोले बनाए, लेकिन रात को तो भिगो ही नहीं बातों बातों में, अभी तो बन नहीं सकता, चलो कुछ और बना देंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर सोचा अरे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, गैस के ऊपर जो दूध रखा था, शायद गैस को मैंने कम किया था या बंद किया था, कम किया था या बंद किया था, चलो कोई बुझा देगा, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। लाल लाइट की सफेद लाइट होगी, वो का टाइम पूरा हो गया। ये माताओं की बातें सुनाई, और भाइयों की बातें क्या, समझो कोई भाई दुकान वाला है, बैठा योग में, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप। फिर सोचे कल जो उधार लेके गया था मैं इसको लिखा या नहीं लिखा, चलो कोई बुझा, बाद में देखते, मैं आत्मा हूं, शांत। अरे कुछ होलसेल सामान, बैठे योग में लेकिन ध्यान का है। अगर जो ऐसा योग लगाता है उसकी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, वो समस्या का समाधान कैसे कर सकता है। इसलिए योग विधि से लगाओ ध्यान। मुश्किल से आधा घंटा योग मिला है, और संगठन का योग आपको कब मिलता है, केवल क्लास के पहले। इसलिए योग अच्छी तरह करना। जो योग करता है वो समस्याओं का समाधान करता है, आत्मिक स्थिति में रहता है, उसको कोई भी प्रकार की समस्या आती नहीं। और तीसरा मुरली कहां सुनिए, सेंटर पर। 3 बातें मैंने बताई थी, क्लास के पहले योग अच्छा तरह करो, या अमृत वेला अच्छी करो, क्लास के पहले योग, और तीसरा मुरली कहां सुनिए, सेंटर पर। आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी, जो मुरली ऑनलाइन से सुनेंगे उनकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। इसलिए ऑनलाइन से नहीं, यहां आकर के पढ़ाई पढ़ो। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेतायुग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे, इसके लिए मधुवन में इतने बड़े हॉल, उतने बड़े बड़े आवास निवास बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहेंगे नहीं बच्चे, त्रेतायुग वालों का पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा, आप केवल सतयुग की 9 लाख की रेगुलर स्टूडेंट की संख्या बनाओ। और आप बाबा ने 10-12 साल से क्या किया, पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब चालू किया ऑनलाइन। किसके लिए, त्रेतायुग वालों के लिए। आपको सतयुग में जाना है, त्रेता में जाना है, तो पढ़ाई कहां पढ़नी है, सेंटर पर। एक भील था एकलव्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास गया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, कहता आप ही मेरे गुरु हैं। तो मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूं। गुरु द्रोणाचार्य को क्या किया, एक जंगल में लेके गए, यहां पुतला बनाया था गुरु द्रोणाचार्य का, और कहता है देखो आप ही मेरे गुरु हैं। तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। किसको, एकलव्य को। नंबर 1 किसको दिया, अर्जुन। अर्जुन सामने सिखा था, वो पुतले के सामने। इसी तरह पीस ऑफ माइंड टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप एक पुतला है, उसमें बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे अच्छे क्लास सुनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आकर के मुरली सुनो। और आजकल याद रखना, यूट्यूब में भी माया घुसी है। आज ऐसे ऐसे संगठन निकले हैं, मेरे में बाबा आ गया, मेरे में मम्मा आ गई, मेरे में मुश्किल से भगवान मिला है, अच्छा ज्ञान मिला है, कहीं भटक जाएंगे। इसलिए जो यहां जो बाबा सुनाता वो आकर के सुनो। आजकल कई भाई बहने क्या करते हैं, यूट्यूब से सुनते सुनते कई वहां विकार, हमारे विकार तो खत्म नहीं हुए, उसको कोई ना कोई काम, विकार के, क्रोध के कोई ऐसे वीडियो मिल जाएंगे, देखा तो बुद्धि चंचल हो जाएगी। इसलिए पढ़ाई हमें यहां पढ़नी है। कृष्ण का दिखाते, कृष्ण कहां बैठा है, कृष्ण बीच में खड़ा है, गोपी का चारों तरफ से राज कर रहे हैं। इसी तरह यहां बाबा की मुरली चल रहे संगठन में, गोपी का राज कर रहे हैं। और सीता कहां बैठे हैं, अकेली बैठी हैं, रो भी रहे हैं और राम को याद भी कर रहे हैं। ऑनलाइन की मुरली सुन भी रहे हैं और समस्या भी, प्रॉब्लम में रो भी रहे हैं। इसलिए यहां आकर के मुरली सुनना। जो ये 3 चीजें करता है, अमृत वेला अच्छी, क्लास के पहले योग अच्छा, और सवेरे सवेरे मुरली रोज सुनना, जो ये ब्राह्मण 3 चीजें करता है वो समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैंने अपने जीवन की कहानी सुनाई, बहुत जल्दी में मैंने सुनाई। कैसे 11 साल स्कूल नहीं गए थे, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखते थे, एक बार कपड़े डालने फटने तक निकालते भी नहीं थे।
दो शब्द नहीं बोल सकते थे, लेकिन एक रद्दी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, ज्ञान में आए और आज कहां से कहां पहुंच गए, कहां मधुवन जैसे स्थान पर बैठ गए। मैंने जीवन में यही 3 चीजें किया। अमृत वाला रोज अच्छा किया, रोज क्लास के पहले योग करता हूं अभी भी, और रोज मुरली संगठन में सुनता हूं। ये 3 चीजों ने कहां से कहां पहुंचाया। इसलिए मैं कोई लेक्चर नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने अपने जीवन में कितनी समस्याएं, आजकल लोगों में थोड़ी भी समस्या आती है, सुसाइड कर लेते हैं, नशा कर लेते हैं। तो देखो उनको जो आए थे गेस्ट, उनको इतना अच्छा लगा, कहा कि आपका जीवन तनाव मुक्ति के लिए एक उदाहरण हो गया, आपका जीवन अपराध से मुक्त बनने के लिए एक उदाहरण हो गया। नहीं तो आज लोगों के सामने समस्या आते हैं, नशा करते हैं, किसी को मार देते हैं। इसलिए पॉजिटिव बनो। ये 3 चीजें जरूर सबको करना है। ये 3 चीजें करने वाला किसी की भी दोष दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। एक 2 महिलाएं थी। एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी महिला रहती थी 1 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली महिला क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती। बात की तरह तो 1 मंजिल पर एक महिला रहती थी, दूसरी कहां रहती थी, 2 मंजिल पर। 2 मंजिल वाली क्या करते, रोज अपने घर की खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है। तो छत पर वो कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते हैं, इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले हैं, जाओ पूछ के आओ। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ के आओ। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुला गया, जाओ पूछ के आओ। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कान साफ किया, शीशे साफ किया। समझ में आया? अरे टाली नहीं भेजी आपकी, समझ में। मुझे लगता है कि शायद आपको भूख लगी, सारा सबका ध्यान। मैंने भी आपके शायद थोड़ा ही नाश्ता किया। मैंने भी रोज खिड़की को साफ करो। तो कौन कौन खिड़की साफ करता, हाथ खड़ा करो। खिड़की कौन कौन साफ करता अपनी? कोई नहीं करता। मुरली नहीं सुनते रोज? मुरली सुनना, अमृत वेला करना, रोज क्लास में मुरली सुनना, उसको कहेंगे खिड़की साफ करना। तो कौन कौन करते, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते। ऐसे ऐसे करें। मैं घर की खिड़की की बात नहीं बोल रहा हूं। मैं अभी नेपाल में गया था, तो नेपाल में 3 दिन की भट्टी थी। मैंने पहले दिन भट्टी में ये बात सुनाई, दूसरी दिन 2-4 माता आई नहीं क्लास में, तीसरी दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे, इतनी अच्छी क्लास दी। कहा कि परसों भैया ने कहा ना खिड़कियां साफ करो। कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी। कभी कभी हम ज्ञान को भी उल्टा करते। एक भाई ज्ञान में चलता था 6 महीने से। तो एक दिन वो होटल में गया और होटल में जाकर के एक समोसा मंगाया, 1 किलो। समोसा जानते हैं ना, मैदे को बेल करके मसाला आलू भरते तलते। तो 1 किलो समोसा मंगाया। अब मैदे का छिलका फेंकता है और मसाला खाता है। तो मैनेजर ने बोला तो मैदा पसंद नहीं करते? कहता पसंद तो करता हूं, लेकिन आजकल मैं ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाता हूं, उन्होंने कहा कि बाहर का नहीं खाना, इसलिए बाहर का निकाल करके मैं अंदर का खा रहा हूं। बाहर का ना खाना मतलब दूसरे का हाथ का बना हुआ ना खाना। इसीलिए होटल पर सीधा बोर्ड लिखा है, क्या होटल, हो सके तो टल, बाहर का बना हुआ है। हा? आज भक्ति कोई गलत नहीं। भक्ति में क्या करते हैं? भक्ति में उपवास करते हैं। कौन सा उपवास? उप मतलब नजदीक वास बना रहा ना, बुद्धि से भगवान के पास आना, इसको कहते हैं उपवास। लेकिन लोगों ने कौन सा उपवास किया? पेट का उपवास किया। बात को उल्टा किया। कहते हैं बलि चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सी बलि? मैं को छोड़ना, है बलि चढ़ाना। लेकिन लोगों ने मैं करने वाली बकरी को बलि चढ़ा दी। कहते घर का त्याग करो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। कौन सा घर? इस शरीर आत्मा का घर है, इसको भूल जाना, आत्मा समझना। लेकिन लोगों ने घर छोड़ के जंगल में गए। दिवाली मनाते हैं यहाँ आप लोग आसाम में दिवाली? तो क्या क्या करते हैं यहाँ दिवाली में लक्ष्मी आने के लिए? क्या? हा? एक तो सफाई करते हैं। अच्छा, और क्या करते हैं? दिया जलाते हैं। दिया किसी लिए जला? लक्ष्मी आने के लिए। लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, और उल्लू को लाइट में दिखता ही नहीं। जिस समय आप दिए जलाकर रखेंगे
उसके वाहन को दिखाई नहीं पड़ेगा, वो आएगा कैसा? फिर कई तो फटाके भी बजाते बड़े बड़े, सुतली बम फटाका बजाते, उल्लू घबरा करके, इसलिए लक्ष्मी आई नहीं करनी। कितना अज्ञानता है। अगर और मुझे लगता है दिवाली हमेशा अमावस्या में होती, उस समय अंधेरा होता है ना। अमावस्या में क्यों रखा है? ताकि लक्ष्मी को का वाहन को उसको दिखाई पड़े, लक्ष्मी आ रही। लेकिन उसी दिन हम दीपा जलाना शुरू किया, और गवर्नमेंट लाइट भी नहीं काटता, बिल्कुल लाइट चकाचक होती है। तो वास्तव में कहां कुछ आत्मा का दीपक जलाओ, कौन सी सफाई करो? मन की सफाई। कहां कुछ किया कुछ। इसीलिए रोज अपने खिड़की को साफ करना, ये चौथी बात। और लास्ट की एक बात सुना करके मैं पूरा करता हूं। पहली बात कौन सी सुनाई? अगर समस्याओं का समाधान करना है, तनाव से मुक्त बनना है, पॉजिटिव बनना है, पहली बात कौन सी बनाई? ड्रामा को पक्का करना। दूसरी कौन सी बताई? जो हुआ अच्छा हुआ, मंत्र वाली बात। तीसरी कौन सी सुनाई? कर्मों की घुई गति। उसके लिए मैंने आगरा का एग्जाम्पल सुनाया, धृतराष्ट्र की बात बताई, भीष्म की बात बताई। तीसरी कौन सी सुनाई? चौथी, रोज अपने खिड़की को साफ करना, अर्थात अमृत वाला अच्छी करना, क्लास के पहले योग करना, रोज की मुरली सुनना। और लास्ट की पांचवी बात आई, निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव। बुराई को भी अच्छाई में बदलो। अब समझिए यहां आए, आज सारा दिन यहां रुकेंगे, अब जाएंगे, यहां से जाते लोग बोलना शुरू करेंगे, हाँ आज तो कमाल कर दी, संडे के दिन तो घर में बैठते हैं, रोज तो ओम शांति में जाते, आज तो सवेरे चले गए, वहीं जाकर के वहीं खा के आऊं। अब ये ऐसी बातें सुनते ही तुरंत क्या हो जाएगा? टेंशन आएगा, निगेटिव बातें। इसलिए पहले से पक्के करके जाना। अब मैं घर में जाऊंगी, जाते मेरी पूजा हो जाएगी। अगर कोई देवी की पूजा हो तो देवी क्या करते हैं? वरदान देते हैं ना। आपको भी कोई बोलना शुरू करेगा, आप भी क्या दो? वरदान। वरदान में हाथ से नहीं दो, और चिढ़ जाएंगे। बड़ी देवी बन के आए, शक्लें आईने में देख लो, मन से कहोगे बाबा इनका कल्याण करना। आज हम कितनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आए, अगर ये भी क्लास में होते हैं, उनको भी कितना दवाई लेना पड़ता है, कितना टेंशन है, डायबिटीज है। आज ये इतनी अच्छी बातें सुन के आई, ड्रामा की बात, कर्मों की बात, जो हुआ अच्छा हुआ, मेरा तो दिमाग हल्का हो गया। यह है पॉजिटिव। तब उनको लगा करे मैं पहले थोड़ा भी बोलता था, टेंशन में आती थी। निगेटिव को क्या बना दो? किसी ने गाली दी, क्या समझो? गाली नहीं दी, मेरे ऊपर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में आपको गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने गुलाब का फूल डालेगा, तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए? जिस दिन किसी ने गाली दी, बाबा के सामने बैठो, बाबा आज आपने एक भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, कल भी किसी को भेज देना। सहन करने की शक्ति आएगी। माताओं में सहन शक्ति ज्यादा होती है, कम होती है? हाँ बताओ माताएं। ज्यादा। माताएं सहन करती हैं, पति ने कुछ बोला टक करके थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति खेती में चला गया, ऑफिस में चला गया, पड़ोसने के बाद जाएगी, पानी भरने के बहाने या माचिस लेने के बहाने जाएगी, फिर पूछेगी खाना खाया, वो कहेगी अरे क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा काम असर किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई के, मैं ही तो सुनाने के लिए आई हूं। वो अपने घर की सुनाए, वो अपने घर, इसको कहते परचिंतन। वो जाते जाते बोलेगी मैं कभी कभी धमकाती हूं, तुम भी कम नहीं करना, नहीं तो सिर पर बैठेगा, अभी से कंट्रोल में रख। बस वो बातें सुन के आई, सारा दिन वही चिंतन चलता है। शाम को आएगा मैं धमकाऊंगी। शाम को जब पति आता है, पानी मांगता है, कैसे देंगे? ले तेरे हाथ नहीं, गुस्से से पानी दिया, खाना गुस्से से बनाया, घर वालों ने खाया, उनका और अशांति हो जाएगी। इसलिए निगेटिव को क्या बना दो? पति ने कुछ बोला, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब किताब होगा। एक महाराष्ट्र में एक संत थे जिनका नाम था तुकाराम महाराज। वो बड़े भक्ति करते थे, लोगों ने उसको भक्ति करने के लिए मना किया, तभी छोड़ा नहीं। एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके वो संत के गले में सब्जी की माला पहना दी, बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई और उस संत को एक गधे पर बिठाया। इतना ही नहीं, घर के सामने लाया, पत्नी को बुलाया। जब पत्नी देखते मेरे पति के साथ ऐसा किया, सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे हैं? ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दिया। निगेटिव को क्या बना दिया? और कहा इनको गाली मत देना। जब हमारी शादी हुई थी समय बारात नहीं निकली थी,
आज ये लोगों ने पूरी गांव में मैं हमारी क्या निकाली, बारात। इन बारात लोगों को चाय पानी पिलाना और कहा कि गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो गए थे, ये लोगों ने बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, मेरे सिर में बहुत फोड़े हो गए थे, 1 महीने से फोड़े हो गए थे। मैंने बहुत दवाई ली, ठीक ही नहीं हुआ। आज ये लोगों ने मेरे बाल उतार करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा। बुराई को क्या बनाया? ये है जीवन जीने की कला। और जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वही समस्या का समाधान कर सकता है, वही कारणों का निवारण कर सकता है। हमें किसी को छोड़ना नहीं, वही रहो, पॉजिटिव बन करो, पॉजिटिव का चश्मा पहनो। एक माता जी रोज ऊपर भगवान की तरफ देखते, कहते भगवान आपने कितना मुझे दुख दिया, कितना मुझे परेशान किया, रोज गाली देते। एक दिन भगवान उसके घर के सामने प्रकट हो गया। कहता माता तुमको ज्यादा दुख है ना, तुम अपने दुखों की सारी बातें चिट्ठी पर लिख दो और उसी चिट्ठी के गठड़ी बना दो और उसी गठड़ी को गांव के बाहर एक बड़ का पेड़ है, वहां टांग के आ जाओ, तुम्हारा छोड़ देना। और उसी बड़ के पेड़ पर बहुत सारे दुखों की गठड़ी है, तुमको जो भी अच्छा लगा एक लेके आओ, क्योंकि दुख धाम में रहती हो, दुख जरूरी है। माता बड़ी खुश हो गई, अपनी सब बातें लिख दी। लिख करके क्या क्या गठड़ी बनाई, गांव के बाहर बड़ का पेड़ वहां टांग दिया। जब अपना तो टांग दिया और भगवान ने कहा दूसरा लेके आओ, उसको लगा ये लू या ये लू या ये लू। लास्ट में हिम्मत करके क्या क्या एक उतारी, लेके आने लगी। उसको रास्ते में याद आता है मेरा तो पति तंग करता है, सास झगड़ा करते हैं, बाकी सारा ठीक है। जिसका मैं लेके जा रही हूं, जिसका मैं लेके जा रही हूं, अगर उसका पति है या नहीं, बच्चे कैसे हैं, अब पति है या उसको नौकरी है या नहीं, कौन सी जाति का है, लूला है या लंगड़ा है या काला है, पढ़ा लिखा है या नहीं, उसका घर किराए पर कैसा है। वो गई, वो छोड़ दिया और अपना ही लेके आई। अपना दुख जानी पहचान वाला है। इसलिए अपने दुखों को पसंद कर लो, अपनी समस्या को पसंद करो। और अपनी समस्या को पसंद करता है वही समस्याओं का समाधान कर सकता है। हर एक के जीवन में दुख जरूर है, इसलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। मेरे जीवन के 2-4 बातें मैं आपको सुना करके पूरा करता हूं। जब मैं दिल्ली में गया, भाई जी क्या बात है, आवाज आ रही है उसमें, जब पीछे माताओं के, मैं केवल ये सवेरे से लेकर के लेक्चर करने रहा हूं, लेकिन मैंने खुद भी किया है। एक मेरे जीवन की 2-3 घटना मैं सुना करके पूरा करता हूं। मैं दिल्ली में भी गुलजार दादी के साथ 10 साल रहा हूं। तो मैं जब दिल्ली में गया था तो मुझे हिंदी भाषा नहीं आती थी। मुझे कभी कभी लगता था मुझे भी हिंदी बोलना है, क्योंकि मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर है। तो मैंने क्या किया,